बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम ख़बरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये तय हो चुका है, फ़ैसला हो चुका है कि जो हुकूमत है इसका जो ख़ात्मा है वो किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका ख़ात्मा किस तरीके से किया जाएगा। चीज़ें तय हो चुकी हैं, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि किस तरह से हुकूमत का ख़ात्मा किया जाएगा। और सिर्फ आप समझ लें कि 1 से 2 हफ्ते इनके पास रह चुके हैं। इमरान खान साहब जो तारीखें दे रहे हैं 20 के बाद लॉन्ग मार्च लाने की, वो तारीखें इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही दी जा रही हैं। मामला क्या है, अंदरूनी कहानी एक तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के साथ एक फार्मूला तय हो चुका है और पीपल्स पार्टी मान चुकी है। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ मैं रखूंगा। और इसके अलावा नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, उनकी मुबैना तौर पर एक फ़ोन कॉल लीक हुई है जिसमें मुबैना तौर पर इमरान रियाज खान साहब कुछ बड़े अहम इंकशाफात भी कर रहे हैं। इसकी डिटेल्स भी आपके सामने मैं रखूंगा। आगाज़ नाज़रीन यहीं से करता हूं कि मुबैना तौर पर ये जो ऑडियो लीक हुई है फ़ोन कॉल, ये क्या है। इस हवाले से अभी तक कोई कंफर्मेशन या कोई इसकी रिजेक्शन जो है वो सामने नहीं आई है इमरान रियाज खान साहब की जानिब से कि ये ठीक है या गलत है। बहरहाल इस ऑडियो के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ये ऑडियो सुनने के बाद एक चीज़ तो इससे ये समझ आती है कि इमरान रियाज खान साहब का कोई फेक अकाउंट था और उस अकाउंट के ऊपर कोई ऐसी पोस्ट की गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिस पर उनको कॉल की गई और कहा गया कि अगर ये आपकी नहीं है तो आप इसको जो है वो डिनाई कर दें कि ये आपका अकाउंट नहीं है बल्कि ये फेक अकाउंट है। तो ये नाजरीन सारा माजरा था और इसके ऊपर जो गुफ्तगू हुई वो अब मैं आपको जो है वो आगे बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो एक तो इमरान रियाज खान साहब की जानिब से मुबैना तौर पर यह कहा गया कि इस तरह की जो पहले भी एक जो ट्वीट थी फेक अकाउंट के ज़रिए वो की गई और उस वक्त भी मैंने जब मुझे अप्रोच करके कहा गया कि ये ट्वीट आपने की, तो मैंने ये कहा था कि ये फेक अकाउंट है, ये मैंने नहीं की और आपको इस शख्स को पकड़ना जो है वो चाहिए। अच्छा, इसके अलावा वो ये कहते हैं चूँकि काफ़ी गुस्से में भी वो इस ऑडियो में मुबैना तौर पर लग रहे थे, तो इसमें मज़ीद वो ये भी कहते हैं कि पाक फ़ौज की जानिब से 4 बार धमकी दी गई है। जब ये जो सारा रिजीम चेंज वाला मामला था ये किया जा रहा था, ये इससे पहले जो है वो होना था, तो धमकी क्यों दी गई, और इसका भी उनकी जानिब से कहा गया कि इस वजह से धमकी दी गई क्योंकि उनको पता था जो ये रिजीम चेंज कर रहे थे कि ये जो बंदा है इमरान खान साहब के जाने के बाद सबसे ज़्यादा कोई खप डालेगा तो वो ये बंदा होगा। मज़ीद उनकी जानिब से मुबैना तौर पर यह भी कहा गया कि इस मामले की सारी इंफॉर्मेशन जो ISI, इसके अलावा DGISPR, इसके अलावा मज़ीद कुछ जो मुतलका लोग हैं उनको भी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है कि इस तरीके से मुझे धमकी जो है वो दी गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम डरते नहीं हैं लेकिन हम आपसे प्यार करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर देंगे कि हमें मार देंगे लेकिन हम आपसे डरते नहीं हैं, हाँ मगर हम अपनी फ़ौज से प्यार जो है वो ज़रूर करते हैं। और एक और बड़ा अहम इंकशाफ ये भी किया कि एक यूनिफॉर्म अफसर जो था उसने जो धमकी थी वो दी, उसने जो धमकी थी वो दी। इसके अलावा नाजरीन मज़ीद इसमें यह भी कहा गया कि जिस वजह से ये जो कॉल थी वो की गई मुबैना तौर पर कि आप वो ट्वीट जो है वो उसको क्लियर कर दें कि आपकी है या नहीं है, तो उस पर उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुझे जो स्क्रीनशॉट्स हैं जो दूसरी साइड पर पर्सन गुफ्तगू कर रहा था कि आप ये जो अभी वाली ट्वीट है ये मुझे आप शेयर कर दें, तो मैं इसके ऊपर एक ट्वीट करके इसको डिनाई कर देता हूँ कि ये मेरा फेक अकाउंट है, ये कोई और शख्स है, ये ट्वीट्स वगैरह मैं नहीं कर रहा। और इमरान रियाज खान साहब का अगर ट्विटर अकाउंट चेक किया जाए, देखा जाए, तो मेरी नज़र से कुछ दिन पहले एक ट्वीट ऐसी गुजरी थी जिसको इमरान रियाज खान जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे कि ये उनका अकाउंट नहीं है। और इस तरह की भी उन्होंने एक ट्वीट की थी कि उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही अकाउंट है और जिसके ऊपर कोई 1.56 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा दीगर उनके जो अकाउंट्स हैं वो फेक हैं। तो इस तरह की एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी भी थी, आप भी जो है वो इस हवाले से चीज़ें उनकी ट्विटर अकाउंट में जाकर चेक कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद इस हवाले से एक और जो अहम चीज़ उनकी जानिब से कही गई मुबैना तौर पर वो ये थी कि मुझे नींद नहीं आती कि ये जो लोग हैं मुझे किस तरीके से गालियाँ दे रहे हैं,
कि हम तेरे साथ ये कर देंगे, हम तेरे साथ वो कर देंगे, हालांकि हम तो इनसे प्यार जो है वो करते हैं। तो ये नाज़रीन बहुत अहम चीज़ें उनकी जानिब से कही गई। अगर तो ये इनकी ही हैं जो ऑडियो लीक हुई है, तो ये बहुत ही अहम इंकशाफात हैं। और लेट्स से अगर ये इनकी ऑडियो नहीं है, ये भी इसी तरह से फेक ऑडियो बनाकर रिलीज़ की गई है, तो इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि आखिर ये किस शख्स ने फेक ऑडियो बनाकर इस तरह से रिलीज़ की सोशल मीडिया के ऊपर। और उसमें इतनी जो सख्त बातें हैं, क्योंकि ये बातें कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं, बड़ी सख्त बातें हैं और एक इदारे के हवाले से बातें हैं जो कि उसमें की गई। तो अगर ये फेक है तो ये भी देखना चाहिए कि किस बंदे ने ये जो फेक ऑडियो है वो फैलाई है, और उस तक जो अप्रोच है वो करनी चाहिए और देखना चाहिए कि असल में इस टाइम के ऊपर इमरान रियाज खान के हवाले से इस तरह से जो चीज़ है वो क्यों की गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, हुकूमत और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक तो चीज़ नाज़रीन ये तय हुई है, ये फ़ैसला हुआ है कि ये जो हुकूमत है इसको ख़त्म किया जाएगा। और ख़त्म किस तरीके से किया जाएगा, इस हवाले से जो कुछ चीज़ें हो भी रही हैं उसकी मैं तफ़सील आपके सामने रखता हूँ। एक तो नाज़रीन, नए गवर्नर का नाम मुस्लिम लीग नून की जानिब से सामने आ गया है, सदर साहब को दे दिया गया है, बलीगुर रहमान साहब का। अब किया ये जा रहा है कि 2022 तक जो फैसला है वो मुनरिफ अरकान का आना है पंजाब के, और कोई सूरत नहीं है कि वो बच सके, क्योंकि इसमें जो वोट हैं उन मुनरिफ अरकान की जानिब से डाला गया। तो मतलब ये कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, तो नाअहली डी सीट उन्होंने होना ही होना है। तो एक मरतबा वो नाअहल हो जाते हैं, डी सीट हो जाते हैं, तो तब क्या होगा, एक तो चीज़ ये हो जाएगी कि वो जो उनके वोट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और उन्हीं के वोटों की बेस के ऊपर हमजा शहबाज वज़ीर आला जो है वो इस वक्त बने हुए हैं। तो गवर्नर साहब क्या करेंगे, उनको कहेंगे एतमाद का वोट लें, लेकिन वो आगे से जब एतमाद का वोट लेंगे तो नंबर पूरे नहीं होंगे, तो हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त प्लानिंग ये हो रही है कि एक तो गवर्नर जल्दी से जल्दी लगाया जाए, उसके लिए आज जो नाम है बलीगुर रहमान साहब का वो भी सामने आ चुका है, और समरियाँ बार बार भेजी भी गई हैं। और 11 तारीख तक नाज़रीन अभी तक तफसीलात जो सामने आई हैं, 11 मई तक अगर सदर पाकिस्तान गवर्नर साहब को नहीं हटाते तो वो खुद ब खुद हट जाएंगे, क्योंकि समरी ऑलरेडी जो डिसीजन है वो भेजी जा चुकी है। तो इससे अब गवर्नर साहब तो हट जाएंगे, लेकिन असल मामला वहीं से शुरू होगा। अब नया गवर्नर लगाने के लिए भी सदर साहब के पास जो वक्त होता है वो 25 दिन का होता है, यानी कि अगर 11 तारीख को वो हटते हैं तो अगले माह की कोई 5-6 तारीख तक का जो वक्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सदर मुमलिकत के पास होगा कि वो गवर्नर लगा सकें। उससे पहले पहले कोई गवर्नर नहीं लगाया जा सकता। अब इसमें क्या होगा कि उससे पहले ही 20 तारीख तक जो फैसला है वो उनका आना है। तो अब कहेगा कौन हमजा शहबाज को कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि अगर नून लीग का गवर्नर आ गया तो वो तो नहीं कहेगा उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। तो इस सूरत में ये मामला है कि परवेज़ इलाही साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनके पास गवर्नर का जो चार्ज है वो चला जाएगा, इनके एक्टिंग गवर्नर वो होंगे। और इस पर नाज़रीन ये भी इंफॉर्मेशन मसूल हुई है कि वो कह सकते हैं हमजा शहबाज को, क्योंकि एक्टिंग गवर्नर वो होंगे, तो वो हमजा शहबाज से कहेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और अगर वो इस तरह से कहते हैं तो ये हुकूमत पंजाब में जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए नाज़रीन इस वक्त पीपल्स पार्टी ने एक फार्मूले के ऊपर इतफाक़ भी किया है, और इस फार्मूले के मुताबिक नाज़रीन पीपल्स पार्टी पहले बाज़िद थी कि पंजाब का गवर्नर भी उनको चाहिए, पंजाब का गवर्नर उनका बंदा होगा। लेकिन नाज़रीन इस मामले के ऊपर काफ़ी इख्तलाफात थे, नून लीग देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को मना भी लिया गया, और पीपल्स पार्टी ग़ालिबन इसलिए भी मान गई है कि अगर ये इख्तलाफ रहता है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है कि जिस तरीके से इमरान खान ने इनकी जो रस्सी है वो ऐसे खींच ली हुई है, ऐसे इनको फंसा दिया है कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुके हैं, मतलब तैयार क्या बल्कि ये कर रहे हैं। तो ये मामला भी इन्होंने आपस में सॉल्व किया है और मानी है पीपल्स पार्टी नून लीग को गवर्नरशिप देने के लिए। और जो फार्मूला तय हुआ है वो ये है कि उनके मामले खसूसी और कुछ वजारतें जो हैं वो उनसे लेंगी। और पीपल्स पार्टी इस वजह से मानी, हालांकि वो नहीं मान रही थी, क्योंकि उनको ये था कि अगर यहाँ से ये इनके हाथ से निकल जाता है मामला सारा, तो फिर क्या होगा, फिर इमरान खान साहब जो कि ऑलरेडी एक तो उनकी पब्लिक में अवाम में जो एक पॉपुलैरिटी वो बढ़ चुकी है, तो पंजाब से भी अगर ख़ात्मा हो जाता है तो फिर तो वफाक वहाँ पर भी जो हुकूमत है उसके ऊपर मज़ीद दबाव बढ़ेगा।
और वो भी खात्मे की तरफ बढ़ेगी। उससे रिलेटेड वफाकी हुकूमत से भी रिलेटेड कुछ आम तफसीलात हैं, इत्तेहादियों से रिलेटेड कि वो शहबाज हुकूमत के साथ नहीं खड़े हुए, इस हवाले से मैं तफसीलात ले भी रहा हूँ, लेकिन वो भी हुकूमत का यही इसी तरह का मामला चल रहा है, वो भी मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पंजाब हुकूमत का ये इस वक्त मामला चल रहा है और फंस चुकी है। गवर्नर को हटाते हैं, नहीं हटाते, दोनों सूरतों में मुनरिफ अरकान फारिग होंगे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बॉल आएगी और वो इनको हुकूमत को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे, वो नहीं ले पाएंगे तो हुकूमत उनकी गई ख़त्म होगी और यहाँ पर फिर वो अपनी हुकूमत भी बना सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब बन सकते हैं अगर उनके पास नंबर गेम पूरी होती है, या वो ये कि इस्तीफ़े देकर और सारियाँ जो असम्बली वगैरह है वो भी तहलील की जा इसमें मज़ीद अगर कोई एक्टिंग वज़ीर आला होता है उसके पास ये इख्तियार हो जाता है कि वो कर देता है, या कोई नया वज़ीर आला आता है और फिर उसके बाद असम्बली तहलील कर देता है। तो पंजाब में इस वक्त ये सूरत हाल है और इसी वजह से इमरान खान साहब की जानिब से जो सारी डेट्स हैं ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही दी जा रही हैं। 20 तारीख के बाद ही चूँकि सारे मामलात जो हैं वो असल में शुरू होंगे, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही इमरान खान साहब फिर लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो भी देंगे। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।